हर हर महादेव। भक्तजनों, महाशिव पुराण के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से पहला ज्योतिर्लिंग की वर्णन मैं आज करने जा रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो पहली कथा इस प्रकार है। जो महामना प्रजापति दक्ष ने अपने अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे थे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी और दूसरी पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों में बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गईं और जाकर उन्होंने कहा था, अपने पिता को निवेदन किया। ये सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर बोले, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यून और अधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे कभी ऐसा न करना। ऐसा कहकर वो चले गए। उसके अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर चले गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अब आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि किसी दूसरी पत्नी का कभी आदर नहीं कर पाते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने और न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष ने कहा, चंद्रमा सुनो, मैं पहले भी तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज तुम्हें मैं शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था की सूचित किया। तब इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनकर कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वो निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं और ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो जाएगी और फिर दूसरे पक्ष में वो निरंतर बढ़ती रहेगी, अर्थात शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं उसके अनुसार। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्मों को बढ़ाने और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से 3 लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से उपासक के क्षय और कोढ़ आदि रोगों का विनाश हो जाता है। वे चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से 3 लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोमनाथ की कुंड की स्थापना की है। सोम कुंड उसका नाम है, जो आज भी अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रभास क्षेत्र में भक्तगण आप भी जाकर इनका दर्शन का लाभ ले सकते हैं। शिव और ब्रह्मा का यहाँ सदैव निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है।
जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस महान कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।